कहते हैं राजनीति में हार जीत मायने नहीं रखती, लेकिन कुछ नेता ऐसे होते हैं जिनके साथ किस्मत नहीं, उनकी संघर्षों की यात्रा चलती है। नीतीश कुमार बिल्कुल उसी कहानी का नाम है। ये कहानी सिर्फ एक मुख्यमंत्री की नहीं है, बल्कि उस लड़के की है जिसने गांव की पगडंडियों से चलकर सत्ता की सबसे ऊंची कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता खुद बनाया। वो लड़का जो इंजीनियर बनने निकला था, लेकिन किस्मत ने उसे बिहार का सबसे स्थिर मुख्यमंत्री बना दिया। नीतीश कुमार का जन्म 1951 में नालंदा जिले के कल्याण विघा गांव में हुआ। घर में पढ़ाई और विचारों का माहौल था। पिता स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े थे और नीतीश कुमार बचपन से ही डॉक्टर लोहिया के समाजवादी विचारों से प्रभावित थे। इंजीनियरिंग का दाखिला लिया, नौकरी मिली, पर मन कहीं और था। ये वो समय था जब देश में समाजवादी आंदोलन उठ रहा था और नीतीश उसी हवा में अपनी दिशा तलाश रहे थे। 1970 के दशक में नीतीश राजनीति में आए और उन्हें मिला अपने गुरु कर्पूरी ठाकुर का साथ। ये वो समय था जब उनकी मुलाकात लालू प्रसाद यादव से हुई। दोनों एक ही विचारधारा, एक ही रास्ते और एक ही लक्ष्य के साथ आगे बढ़े। लोग अक्सर कहते हैं अगर कर्पूरी ठाकुर की क्लास होती तो नीतीश और लालू बेंच की फ्रंट सीट पर बैठे सबसे तेज छात्र होते। दोनों आगे चलकर राजनीति का बेहद बड़ा नाम बने, लेकिन इनके रास्ते बहुत अलग दिशाओं में मुड़ गए। नीतीश ने हरनौत से 2 बार चुनाव लड़ा और दोनों बार हार गए। कई लोग टूट जाते हैं, राजनीति छोड़ देते हैं, लेकिन नीतीश ने हार को ही अपना रास्ता बना लिया। 1985 में तीसरी बार चुनाव लड़ा और जीत गए। फिर 1989 में संसद पहुंचे और बीपी सिंह की सरकार में मंत्री बने। यहां से उनकी असली तेजी शुरू हुई। 1994 में उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी बनाई। ये वो समय था जब लालू यादव बिहार के सबसे ताकतवर नेता थे, लेकिन नीतीश लगातार चुपचाप एक सामाजिक आधार तैयार कर रहे थे। कुर्मी कोयरी ईबीसी एक ऐसा ब्लॉक जिसे उस समय कई बड़े नेता स्तर पर जोड़ रहे थे। बिहार की राजनीति में यहीं से उनका सबसे बड़ा दौर शुरू हुआ। 1990 में लालू यादव 7 साल से ज्यादा मुख्यमंत्री रह चुके थे। उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि कोई उन्हें चुनौती नहीं दे सकता था। लेकिन इसी समय नीतीश कुमार धीरे धीरे गांव-गांव, समाज अपना आधार तैयार कर रहे थे, अपना समाज बड़ा कर रहे थे। और फिर आया चारा घोटाला। लालू को पद छोड़ना पड़ा और राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री बनी। ये वो पल था जब बिहार की राजनीति 2 रास्तों पर खड़ी थी, एक लालू का परिवार और दूसरा रास्ता नीतीश की चुपचाप चलती राजनीति। 2004 लोकसभा में झटका लगा, लेकिन 2005 में नीतीश ने वो किया जो शायद किसी ने सोचा नहीं था। पहले चुनाव में कोई बहुमत नहीं मिला, राष्ट्रपति शासन लगा, लेकिन अक्टूबर 2005 में चुनाव में भाजपा ने नीतीश कुमार को मौका दिया। जेडीयू और भाजपा मिलकर सत्ता में आई और पहली बार नीतीश स्थायी मुख्यमंत्री बने। यहीं से शुरू हुआ सुशासन बाबू का दौर। नीतीश कुमार ने आते ही 3 बड़ी चीजों पर फोकस किया: सड़कें, कानून व्यवस्था, लड़कियों की शिक्षा। बिहार के लोग पहली बार महसूस कर रहे थे कि बदलाव संभव है। उस समय रजत शासन को विपक्ष जंगल राज कहकर घेरता था और नीतीश कुमार अपनी प्रशासनिक छवि से लगातार बढ़ते गए। 2010 का चुनाव आया और जेडीयू भाजपा गठबंधन ने रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की। राजनीति सिर्फ जीत की कहानी नहीं होती, कभी कभी नेता के फैसले उनकी पहचान बन जाते हैं। 2013 में जब भाजपा ने नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय चेहरे के तौर पर बढ़ाया तो नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ दिया। परिणाम 2014 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू सिर्फ 2 सीटें जीत पाई। नीतीश कुमार ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए खुद इस्तीफा दे दिया। चाहते तो कुर्सी से चिपके रह सकते थे, लेकिन सत्ता छोड़कर उन्होंने अपनी छवि बचाई। इस समय लालू यादव के साथ मिलकर 2015 में चुनाव लड़े, महागठबंधन भारी बहुमत से जीता। नीतीश कुमार वापस मुख्यमंत्री बने, तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बने। इतने उतार चढ़ाव के बाद भी एक बात साफ है, नीतीश कुमार शायद बिहार की राजनीति के सबसे टिकाऊ नेता हैं। उन्होंने कभी भाजपा, कभी रजत, दोनों के साथ मिलकर सरकार चलाई, लेकिन हर बार सत्ता का केंद्र खुद रहे, सत्ता की कुर्सी पर खुद बैठे। ये उनकी राजनीतिक समझ, सामाजिक समीकरण और धैर्य की सबसे बड़ी पहचान है। आज फिर नीतीश कुमार भाजपा के साथ सरकार चला रहे हैं। उनका अध्याय अभी खत्म नहीं हुआ है और शायद बिहार की राजनीति में आगे भी कई बड़े मोड़ आने बाकी हैं।